आज का दिन किसानों की दृष्टि से तो अत्यंत महत्वपूर्ण था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों को जो किसान सम्मान निधि थी, उसमें किसान कल्याण निधि जोड़ करके 10,000 रुपया हर साल किसान को मिलेगा, ऐसी व्यवस्था की। अब छोटे से छोटा किसान भी 10,000 रुपया साल किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि मिलाकर प्राप्त कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की दोनों की पहल ने किसानों को निश्चिंतता की दिशा में बढ़ाया है। जो चिंता तो किसान था, खासकर का 1 एकड़ 2 एकड़ का किसान, और इसके लिए 25 तारीख को जो हमारे माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी का दिन है, उस दिन से 77 लाख किसानों को एक क्लिक के अंदर यह राशि डाली जाएगी। सभी सम्मानित मंत्रीगण 25 तारीख को दीनदयाल जी के जन्मदिन पर अपने अपने जिलों के अंदर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक जगह से माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कल से ही सभी राजस्व विभाग का अमला, पटवारीगण इसके डाटा को कंप्लीट करने के लिए गांव के अंदर जाएगा। सभी किसान भाइयों से प्रार्थना भी है कि वो मानते हैं कि वो पात्र हैं और उनका नाम नहीं है उन 77 लाख में, तो वो 77 लाख के अलावा भी अपना नाम जुड़वाएं। फिर वो चाहे 80 लाख हो जाए, 90 लाख हो जाए और अधिक भी हो जाए, उन सबके डाटा को कंप्लीट करने का काम कल से होगा। ये एक ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, जो बहुत छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए था। कैबिनेट की बैठक में आज और महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए वो मील के पत्थर हैं। 50 साल बाद हमारे नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारणों में भू अधिकार पत्र अब मिलेंगे, उन्हें स्वामित्व मिलेगा। आज 2 विषय राजस्व विभाग के जो आइटम क्रमांक 14 और 15 पर थे, नगरीय क्षेत्रों के भूमि धारकों वाला और राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड क्रमांक 4 का नजूल निवर्तन निर्देश, इसकी जो विशेष बातें थी मैं आपके माध्यम से जनता तक भी पहुंचाना चाहूंगा, जो आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निर्णय लिए। वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि, आबादी भूमि धारणा अधिकार सुनिश्चित एवं राजस्व वसूली के लिए कोई भूमि अभिलेख संधारित नहीं था, तो इसके बाद से अब होगा। नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि में काबिज अधिभोगियों को भूमि स्वामी प्रमाण पत्र अथवा स्थायी पट्टा किए जाने का भी प्रस्ताव इसमें है। विभाग द्वारा तैयार किए गए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वरिष्ठ सचिव समिति और मंत्रिपरिषद द्वारा भी इसमें अनुशंसाएं की गई हैं। इसके अंदर जो और मूल बात थी वो ये है कि 1969 से राज्य शासन द्वारा नजूल भूखंडों की जांच का आधिपत्य अभिलेख तैयार करने के प्रमाण पत्र दिए जाने के भी अब निर्देश शासन देगा। ये कार्रवाई अब सभी नगरों में प्रारंभ होगी। जो नजूल की भूमि के भूखंडों का रिकॉर्ड जहां उपलब्ध नहीं है वहां उपलब्ध होगा। भू
इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि भू घाटकों को भू स्वामित्व स्थायी पट्टा प्रदान करने के लिए आवश्यकता है, नजूल भूमि का अभिलेख तैयार करने के लिए आवश्यकता है और नजूल भूमि से राजस्व वसूली के लिए भी। इसके लाभ जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं वो आ गया है इसमें पहले कि अब जो शासकीय भूमि धारण करने वाले हैं उन भूमि का अब लीगल अधिपत्य, भूमि स्वामित्व और स्थायी पट्टा उन्हें मिल सकेगा। उदाहरणार्थ हमारे ग्वालियर में जेसी मिल की जमीन है, वहां पर लोग बरसों से रह रहे हैं। अब हम गांव में जब पट्टा आवासी देने लगे जहां लोग बरसों से रह रहे हैं और शहरों में अगर शहर के किनारे पे रहते हैं, अब वो आबादी में आ गए हैं तो अब वो मालिक बन सकेंगे, उस पर लोन ले सकेंगे, उनसे अन्य व्यवस्थाएं कर सकेंगे। लीगल अधिकार जब उन्हें प्राप्त हो जाएगा तो वो भवन का और निर्माण भी कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें धारण धारकों को परिपत्र अनुमोदन का भी प्रस्ताव है और भविष्य के परिपत्र के क्रियात्मक प्रावधान में संशोधन हेतु वित्त विभाग की सहमति से अब ये राजस्व विभाग को अधिकृत इसके लिए किया गया है। एक जो आइटम नंबर 15 है उसमें राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड क्रमांक 1 पर नजूल परिवर्तन का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव है। इसमें जो मूल बिंदु है, कई इसमें जो है राजस्व पुस्तक में अलग अलग समय पे अलग अलग में सैकड़ों संशोधन हुए हैं, वो सांकेतिक करने का है। और 2020 नजूल भूमि निवर्तन निर्देश इसमें है, जैसे ई ऑक्शन के माध्यम से भी भूमि नीलामी का और स्वामी का हक में दी जाएगी। अब भूमि अस्थायी पट्टे पर नहीं दी जाएगी। नजूल भूमि निवर्तन के लिए अब जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर एक कमेटी का अब गठन किया गया है, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी और संभाग की जमीन संभागायुक्त की अध्यक्षता में होगी और भोपाल की जमीन चीफ सेक्रेटरी के, भोपाल शहर की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी। निम्न तरीके से दी जा सकेगी भूमि राज्य शासन के किसी भी विभाग को हस्तांतरण द्वारा स्थायी पट्टे पर दी जाकर, स्थानीय निकाय को भूमि स्वामी के हक में दी जाकर, नीलामी द्वारा भूमि स्वामी हक में दी जाकर, लाइसेंस जैसे किसी को मेला वगैरह लगाना है कुछ समय के लिए, जो टेम्परेरी लगते हैं मेले, उसके लिए भी अब देने का प्रावधान किया है। उसमें खाली जो पड़ी रहती थी, कृषि प्रयोजन हेतु भूमि अधिकार स्वामी अधिकार में दी जाकर, इसी तरह से सार्वजनिक प्रयोजन जैसे सड़क, उद्यान इत्यादि इसके लिए मुक्त रहेगी। ऐसी भूमि जिन पर योजना बनाकर निर्माण करने से नियमित आय होती है, जैसे मार्केट, बस स्टैंड इत्यादि के लिए बाजार मूल्य के 50% प्रीमियम पर, आबादी योजना के लिए बाजार मूल्य के 60% प्रीमियम पर, इसी तरह से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन के मामले में सक्षम प्राधिकारिता राज्य सरकार को होगी, किंतु ऐसे मामलों में मंत्री परिषद द्वारा निर्णय प्राप्त करना होगा। गृह निर्माण समितियों के उप पट्टेदार समिति के समापन की दिशा में शासन के सीधे पट्टेदार समझे जाएंगे। इसी तरह से इनके लाभ जो आपके माध्यम से मैं ध्यान में डालना चाहता हूं कि अब नजूल के जो एनओसी के लिए हम भटकते रहते थे, अब नजूल की एनओसी की व्यवस्था समाप्त की जा रही है, फ्री किया जा रहा है। एक नजूल, दूसरा नजूल की भूमि का लैंड बैंक अब तैयार किया जा रहा है। एक क्लिक पर सभी पूरे नजूल की जानकारी अब कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकेगा। कमजोर वर्गों को आधे प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। सहकारी बैंकों के मामले में 50% प्रीमियम लेकर आवंटित की जाएगी। चैरिटेबल संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाएगी। गौशालाओं के लिए महत्वपूर्ण बात है, 10 एकड़ तक का भूमि 1 रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस पर दी जाएगी। मतलब गौशालाओं के लिए निःशुल्क लगभग भूमि कर दी है। और स्थायी पट्टे वित्त विभाग की सहमति से 99 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो लंबे समय से प्रतिनिधित्व है। 50 साल हो गई
लेकिन इसके बाद आज ये कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में